क्या झारखंड सिर्फ कोयला और खनिज देने वाला राज्य बनकर रह जाएगा या फिर 2047 तक देश के सबसे ताकतवर राज्यों में शामिल होगा? नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा विजन रखा जिस पर अगर अमल हुआ तो झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। आखिर क्या है हेमंत का विजन, आइए जानते हैं। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए बड़े सपनों और बड़ी मांगों का ब्लूप्रिंट पेश किया। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड ने दशकों तक देश के उद्योगों को दर्जा दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य को उसका उचित हक मिले। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, झारखंड को केवल खनिज संपदा के लिए नहीं बल्कि मानव संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने विजन 2050 का रोड मैप रखते हुए झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्रीन इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य सामने रखा। 15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास आज भी अपना भवन नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके बावजूद भी राज्य में कुपोषण में सुधार हुआ है। अब सरकार 5,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने जा रही है और केंद्र से सहयोग की मांग की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे आईआईटी और मेडिकल संस्थान तक पहुंच रहे हैं। अब लक्ष्य है कि ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचे और 5,000 उत्कृष्ट स्कूल तैयार किए जाएं। युवाओं को रोजगार देने के लिए एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई तकनीकों पर आधारित स्किल ट्रेनिंग को विस्तार देने की भी बात उन्होंने रखी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सीटों में वृद्धि और पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, खेलों में झारखंड की बढ़ती पहचान को देखते हुए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हॉकी और फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने केंद्र से लंबित फंड, जल जीवन मिशन की राशि, कोयला कंपनियों की बकाया रकम और औद्योगिक निवेश को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो झारखंड जैसे राज्यों को सिर्फ संसाधन देने वाली जमीन नहीं बल्कि विकास का भागीदार बनाना होगा। अब बड़ा सवाल, क्या यह विजन जमीन पर उतरेगा? क्या झारखंड वास्तव में 2050 तक देश का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या झारखंड सिर्फ कोयला और खनिज देने वाला राज्य बनकर रह जाएगा या फिर 2047 तक देश के सबसे ताकतवर राज्यों में शामिल होगा? नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा विजन रखा जिस पर अगर अमल हुआ तो झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। आखिर क्या है हेमंत का विजन, आइए जानते हैं। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए बड़े सपनों और बड़ी मांगों का ब्लूप्रिंट पेश किया। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड ने दशकों तक देश के उद्योगों को दर्जा दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य को उसका उचित हक मिले। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, झारखंड को केवल खनिज संपदा के लिए नहीं बल्कि मानव संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने विजन 2050 का रोड मैप रखते हुए झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्रीन इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य सामने रखा। 15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास आज भी अपना भवन नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके बावजूद भी राज्य में कुपोषण में सुधार हुआ है। अब सरकार 5,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने जा रही है और केंद्र से सहयोग की मांग की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे आईआईटी और मेडिकल संस्थान तक पहुंच रहे हैं। अब लक्ष्य है कि ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचे और 5,000 उत्कृष्ट स्कूल तैयार किए जाएं। युवाओं को रोजगार देने के लिए एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई तकनीकों पर आधारित स्किल ट्रेनिंग को विस्तार देने की भी बात उन्होंने रखी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सीटों में वृद्धि और पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, खेलों में झारखंड की बढ़ती पहचान को देखते हुए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हॉकी और फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने केंद्र से लंबित फंड, जल जीवन मिशन की राशि, कोयला कंपनियों की बकाया रकम और औद्योगिक निवेश को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो झारखंड जैसे राज्यों को सिर्फ संसाधन देने वाली जमीन नहीं बल्कि विकास का भागीदार बनाना होगा। अब बड़ा सवाल, क्या यह विजन जमीन पर उतरेगा? क्या झारखंड वास्तव में 2050 तक देश का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।